की चाट हो या मुंबई का वड़ा पाव, पंजाब के छोले भटूरे हो या राजस्थान की कचौरी, यहाँ विदेशी खाने में देसी तड़का। There's no food like Indian food, no heart like Indian heart. I'm all set to start this journey across India to have some sinful fried food. But in this day and age, eating fried food isn't the most healthy way to live. इसलिए मैं रणवीर बराड़ निकला हूँ इस सफर पे हमारे फेवरेट फ्राइड फूड को हेल्दी बनाने के लिए मेरे नए दोस्त फिलिप्स एयर फ्रायर के साथ। So let's get started. नवंबर 1727 में जब सवाई जयसिंह ने इस शहर की यानी जयपुर की नींव रखी थी, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन ये शहर भारत का सबसे खूबसूरत शहर बन जाएगा। जयपुर इज बोथ टाइमलेस एंड रोमांटिक। टाइमलेस इसलिए कि जब आप यहाँ बैठते हैं तो समय बिल्कुल थम जाता है, यू गो बैक टू द टाइम्स ऑफ किंग्स एंड क्वीन। और रोमांटिक इसलिए कि गुलाबी रंग में सरोबार ये शहर आपको अपने आप खुद ही प्यार करवा देता है। जयपुर को डिस्कवर करने का सबसे अच्छा तरीका है यहाँ का खाना। चले। जयपुर में नॉर्मली लोग बाग गोलगप्पे ये ज़्यादा खाते हैं, आलू की टिकिया हो गई। यहाँ पे प्याज की जो कचौरी है वो भी बहुत फेमस है पूरे जयपुर की, वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा वो टेस्ट। फ्राइड फ्रूट तो ऑल टाइम पसंद करते हैं, मतलब लाइक डे बाय डे, एक दिन छोड़ के एक दिन हम लोग खाते ही हैं हम लोग इसको। I'm here to explore the desert capital of India. I'm here in Jaipur. And I'm your chef Ranveer Brar, all set to open the wonder gates of good food and healthy food on Philips Air Fryer. Thank God it's Friday. Energized by Ravin. चाहे मेवाड़ हो, मारवाड़ हो या राजपूताना, राजस्थानी घर में नाश्ता जलेबी और प्याज की कचौरी के बगैर कंप्लीट नहीं होता। प्याज की कचौरी का इन्वेंशन जोधपुर में हुआ, लेकिन जब भी आप जयपुर आए तो रावत की कचौरी खाना इज लाइक अ कस्टम। जो भी जयपुर आता है रावत की कचौरी जरूर खाता है। लेट्स गो चेक इट आउट कि उसमें ऐसा क्या स्पेशल है। 4-5 साल से तो खा ही रहा हूँ, यहाँ पे आ रहा हूँ तब से। Be the taste या इसका crunchiness, everything works for me. शंकर जी, रावत की प्याज की कचौड़ी का इतना नाम सुना है तो बगैर चखे तो जाएंगे नहीं। बिल्कुल, आपको अभी टेस्ट करवाते हैं। कचौरी लेके आओ। ये लीजिए आप हमारे प्याज की कचौरी। कितने साल पुरानी दुकान है आपकी? ये 160 साल पुरानी दुकान। 160 साल पुरानी, मतलब आपके दादाजी के दादाजी ने शुरू करी। तो 160 साल पुराने इतिहास को टेस्ट कर लेते हैं। बिल्कुल। ये आहा, बहुत बढ़िया था, शब्द नहीं। इसमें एक एक चीज बराबर से सीजनड है, कोई चटनी कोई कंप्लीमेंट की जरूरत नहीं। द फिलिंग इटसेल्फ इज सो कंप्लीट दैट यू डोंट नीड एनीथिंग। और जो बाहर का क्रंच है सुपर। तो अगर आप इजाजत दें तो मैं थोड़ा किचन देखना चाहूँगा, थोड़ी कचौरी बनाना चाहूँगा। यस, वेलकम। कचौड़ी की खूबसूरती जो है वो इट्स ईदर इन द फिलिंग और इन द डो। और जहाँ तक मैं डो देख रहा हूँ इट्स बढ़िया से मोइन लगा हुआ है, इट्स नाइस एंड वेलवेटी, द टेक्सचर इज सुपर। और जो मैंने फिलिंग बनाते हुए इनको देखा है उसमें they put fried garlic and they put this special chutney, और जो थोड़ी सी मैंने चखी that's actually super in taste। आइए जोधपुर की इस गिफ्ट को और रावत जी की स्पेशलिटी को बनाते हैं फिलिप्स एयर फ्रायर स्टाइल। सबसे पहले फिलिंग के लिए बॉइल्ड पोटैटोज जिसमें मसाला ऑलरेडी मिक्स किया हुआ है एंड यू कैन फील द फेनिल इज ऑलरेडी देयर। इसमें हम डालेंगे, दिस इज अ वेरी वेरी यूनिक मसाला दैट आई हैव सीन हियर।
कचौड़ी का क्रम है उसके अंदर लहसुन की जो फ्राइड लहसुन की खुशबू बहुत स्ट्रांग है। थोड़ी मिर्च, इफ आई वर टू गेस दिस इज गुंटूर, इट इज अ वेरी वेरी स्पाइसी चिली। इसको हमने सॉल्ट के साथ मिक्स कर लिया है ऑलरेडी। अब प्याज की कचौड़ी है तो प्याज तो पड़ेगा, राइट? थोड़ा सा मिंट डाल देते हैं चुपके से रावत जी की कचौड़ी में। लहसुन की चटनी, ये लहसुन है और मिर्ची है, उसको अच्छे से भुना हुआ है। हमने आटा ले लिया, उसका पेड़ा काट लेते हैं। एक और चीज़ है, ये आटा जैसे हम कोई भी कचौड़ी का आटा बनाते हैं वैसे ही बनाएं। 30% मोइन लगा हुआ है इसमें। इसको अच्छे से पतला कर लेते हैं और इसके अंदर फिलिंग डाल के इसको बंद कर देते हैं। और अपनी इस जादू की छड़ी फिलिप्स एयर फ्रायर को मैंने प्री हीट किया हुआ है 180 से 200 तक। And now we just going to pop our कचौड़ी in the fryer and let's see what happens. 10 से 12 मिनट तक इसको हम एयर फ्राई होने देंगे। आहा, नाइस। तो इस तरह रावत कचौड़ी को हमने दिया एक फिलिप्स एयर फ्रायर का तड़का। आइए देखते हैं फिलिप्स कैलोरी मीटर क्या कहता है। तो चलिए लेट्स आस्क फ्रॉम द मास्टर हिमसेल्फ, खुद शंकर जी से पूछते हैं। सर, प्याज की कचौड़ी जी बिल्कुल आप ही का फ्लेवर। बहुत बढ़िया है? बहुत अच्छी। और मजे की बात आपको ये बताते हैं कि इसमें हमने सिर्फ 10% तेल डाला है ऊपर से ब्रश करने के लिए। बहुत बढ़िया, एकदम ड्राई, बहुत अच्छी। थैंक यू सर, बहुत बहुत मेहरबानी। आपने अपना किचन दिखाया और अपने इस रेस्टोरेंट में काम करने का मौका दिया। एक ऐतिहासिक जगह पे काम किया मैंने, मुझे बहुत खुशी है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। 1950 में यहाँ पे मालीराम गोदावत जी आए जिन्होंने लक्ष्मी मिष्ठान भंडार की स्थापना करी। एंड टुडे LMB स्टैंड्स एज आइकॉन ऑफ स्वीट्स इन जयपुर। जब जयपुर बना तो महाराजा जयसिंह ने आजू बाजू के बेस्ट कारीगर, चाहे वो म्यूजिशियन हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो या किसी भी कला में निपुण कारीगर हो, उनको बुला के इस शहर में बसाया। और 1950 में यहाँ पे मालीराम गोदावत जी आए जिन्होंने लक्ष्मी मिष्ठान भंडार की स्थापना करी। एंड टुडे LMB स्टैंड्स एज आइकॉन ऑफ स्वीट्स इन जयपुर। आज मैं यहाँ पर हूँ लक्ष्मी मिष्ठान भंडार और LMBS जयपुर लव्स टू कॉल इट। और मैं यहाँ पर हूँ गिरधारी लाल, दर्शन लाल और सत्यनारायण जी के साथ। हम लोग अभी कैलकुलेशन कर रहे थे। माई एक्सपीरियंस इज ऑल देयर एक्सपीरियंस कंबाइंड, उसका 1/6 यानी कि 1/6। सो आई एम हियर टू लर्न गुजिया फ्रॉम देम। गुजिया इज द टिपिकल सेलिब्रेशन स्वीट दैट ऑल ऑफ अस रिवर। तो आइए इन तीनों निपुण कारीगरों के साथ देखते हैं कि LMB पे ट्रेडिशनल गुजिया कैसे बनती है। अगर मैं आपको सिंपली बताऊं, इसके अंदर जो रिएक्शन हो रहा है वो बहुत ही टेस्टी है। अंदर खोआ गर्म होकर हल्का हल्का भुन रहा है और जो मैदा है, मैदे के अंदर जो तेल रच रहा है उसकी वजह से मोइन खुल रहा है। एंड इट्स ब्राउनिंग बिकॉज ऑफ अ रिएक्शन कॉल्ड माइलार्ड रिएक्शन। आई कैन ओनली इमेजिन द क्रंच दैट इट इज गोइंग टू गिव व्हेन इट गेट्स डीप फ्राइड। जयपुर इज सिनोनिमस विद हॉस्पिटैलिटी, कलर्स एंड सेलिब्रेशन। और ये सब यहाँ के लोगों में और उनके खाने में नजर आता है। तो LMB की गुजिया रेसिपी तो हमने देख ली। नाउ लेट्स ट्राई द फिलिप्स एयर फ्रायर वे। द डो, इसको समोसे की तरह लंबा बेल लेते हैं और इसको काट लेते हैं। पहले फिलिंग बना लेते हैं। चिरौंजी, काजू, मावा एंड द खोया, थोड़ा सा मगज और फ्लेवर के लिए जावित्री इलायची पाउडर, स्वीटनेस के लिए मिश्री। अच्छे से मिला लेते हैं इसको। चलिए अब इसको भर लेते हैं, एक नई सी शेप देते हैं।
इसको हम फ्लैट करेंगे, लेकिन थोड़ा टॉर्टेलिनी यानी कि इटालियन रोल्ड पास्ता की शेप देके देखते हैं। अच्छे से दबा के भरेंगे और इसको भी फोल्ड कर लेते हैं। आप चाहें तो एयर फ्रायर के लिए इसमें मोइन थोड़ा बढ़ा सकते हैं, जैसे उन्होंने 150 ग्राम बोला, आप चाहें तो 200 ग्राम तक मोइन इसमें डाल सकते हैं। इट विल हेल्प इट रिटेन द रिचनेस एंड देन वी ट्विस्ट इट अगेन। इसको हल्का सा घी से ब्रश करेंगे। चलिए देखते हैं कि एलएमबी की सिग्नेचर गुजिया रेसिपी अपने फिलिप्स एयर फ्रायर में कैसी बनती है। इसको हमने प्री हीट किया हुआ है 180 से लेके 200 के बीच में। एंड वी गोना ड्रॉप आवर गुजियास। राइट हियर। नाइस। 10 से 12 मिनट दैट शुड बी गुड। 10 मिनट बाद चेक कर लेंगे इसको एक बार। नाइस। सत्यनारायण जी आइए साहब, ये थोड़ा सा चखिए साहब, कैसी लगी साहब? बहुत बढ़िया। थैंक यू। चलिए, आपने पगड़ी की जो है प्रॉमिस तो रखा है। नाइस। ठीक है। चलिए, लेट मी मेक दिस मोमेंट मोर एक्साइटिंग फॉर यू। यू चेक आउट द फिलिप्स कैलोरी मीटर। ना ही कोई शहर, ना ही वहां का खाना और ना ही हमारा ये शो कंप्लीट होता है एक फैमिली के बगैर। आज हम जाएंगे सुकलेचा फैमिली। कमल चंद सुकलेचा जी वेट कर रहे हैं वहां। उनकी वाइफ और उनकी डॉटर के साथ बढ़िया सा खाना बनाएंगे फिलिप्स एयर फ्रायर के साथ। सुकलेचास लिव इन अ बिग जॉइंट फैमिली। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? हाउ आर यू मंजू? हाय, हाउ आर यू? सर आफ्टर यू, आफ्टर यू। हमको अच्छा तरी वाला खाना चाहिए, सब अच्छी तरी हो सब्जियों में, 3-4 सब्जियां चाहिए, पर्टिकुलर सैलेड वगैरह सब बना दो। जब बारिश का मौसम होता है तो जैसे दाल की पकौड़ी बहुत अच्छी होती है, कोफ्ते होते हैं, मिर्ची बड़ा होता है, ऐसी जो फ्राइड चीज़ होती है वो इस मौसम में ज़्यादा अच्छी लगती है। एक सिंपल सी मालपुआ के बैटर की रेसिपी ली हमने और उसके बाद अनानास का मालपुआ बनाएंगे। और मेरे साथ हैं मंजू सुकलेचा जी एंड दर्शना सुकलेचा, हर डॉटर। और ये हमारी जादू की छड़ी है और इसका नाम है फिलिप्स एयर फ्रायर। और मैं इसमें फ्राइड खाना बनाता हूँ बगैर तेल के, यहाँ कम से कम 80% लेस ऑयल के साथ। मैं सोच रहा था दाल बाटी बनाते हैं। इसमें आटा जो यूज़ करते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आटा है इसकी खूबी ये है, दिस इज़ नॉट फाइनली ग्राउंड फ्लावर। जैसे लाडू बेसन होता है, मोटा बेसन, उसी टेक्सचर का ये आटा है, राइट? अच्छा, अब इसके हम बाटी बना देते हैं। तो ये हमने ऑलरेडी बॉईल करके रखी हुई है बाटी। तो इसको हम नॉर्मली फ्राई करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम अपने फिलिप्स एयर फ्रायर में डालेंगे और इसको कुक करते हैं 10 से 12 मिनट। जो हमने ग्रीन्स लिए हुए हैं, मुझे ग्रीन्स बड़े अच्छे लगते हैं, इसको ना प्योरीफाई कर लेते हैं अपने कैंट वेजिटेबल प्योरीफायर से। और इसको हम ऐसे छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए। उसके बाद जो भी इसके अंदर की इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड आजकल हम बहुत न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, वो सब इसकी स्किन से निकल जाते हैं। और इसको फिनिश करने के लिए और इसको भी डाल देते हैं अपने एयर फ्रायर में। नाइस। चलिए, बाटी तो तैयार हो गई ना, और लेट्स सर्व इट विद सम नाइस एंड स्पाइसी तूर की येलो दाल। यहाँ पे क्रंच की आवाज तो मेरे को यहाँ तक आई है। The two lovely ladies have spoken. Now let's see what the Philips calorie meter has to say.
तो आपके हस्बैंड के लिए जो आपको स्पेशल बनाना है, मैं ऐसे ही थोड़ी इम्प्रेसिव सी डिश बनाते हैं, कड़ी पकौड़ी का नया अवतार। बेसन डाला, बेसन में थोड़ा सा मोइन डालते हैं, अजवाइन डालते हैं, थोड़ा सा हींग डालूंगा, बिल्कुल थोड़ा सा, थोड़ी सी लाल मिर्च। एक काम करते हैं, कलर के लिए थोड़ी हल्दी डालते हैं। अब इसको नरम करने के लिए मंजू जी थोड़ा सा सोडा डालेंगे हम, थोड़ा सा धनिया, इसको क्रश कर लेते हैं, हल्का सा एक क्रंच आएगा मुंह में। और इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे एवरेस्ट का गरम मसाला। क्या कहते थे दर्शना, वो बचपन में जो ऐड आती थी, टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। थोड़ा हाथों में तेल लगा लेते हैं, इसको ऐसे करके जैसे अपन वड़े को बीच में से होल करते हैं ना। इस एयर फ्रायर को मैंने प्री हीट किया हुआ है और इसको कुक करते हैं 10 से 12 मिनट। ये एक्चुअली क्या है जी, गर्म हवा घूमती है, बस उसी का खेल है। तो अगर हम उसको जगह देते रहेंगे घूमने की तो बराबर से कलर आएगा। बंद किया इसको। चलिए, अपनी ये डिश लगता है तैयार है। तो चलिए अब देखते हैं फिलिप्स कैलोरी मीटर क्या सरप्राइजिंग रिजल्ट्स देता है हमारी इस डिश को। तो मंजू जी, ये जो लास्ट हम डिजर्ट बनाने जा रहे हैं उसके लिए हम दर्शना को शेफ बनाते हैं, उसको मास्टर शेफ का खिताब देते हैं उसको। एक झटपट मालपुआ बनाएंगे। नॉर्मली मालपुआ बैटर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, एक सिंपल सी मालपुआ के बैटर की रेसिपी ली है हमने, और उसके बाद अनानास का मालपुआ बनाएंगे। थोड़ा सा रवा, मैदा, दही, हल्का सा केसर, बैटर को कम से कम नहीं तो आप 15 से 20 मिनट छोड़ दीजिए। थोड़ा सा सोडा डालेंगे हम। तो अभी अनानास को हम इसके अंदर डुबोएंगे। सिर्फ एक तरफ से सेकेंगे इसको, उसके बाद इसके ऊपर और लिजाम बैटर डाल के मालपुए का, और उसको फिलिप्स एयर फ्रायर में डाल देंगे। और अब इसको 180 से 200 डिग्री सेल्सियस के बीच छोड़ देंगे 7 से 8 मिनट के लिए, और ये राइज हो जाएगा क्योंकि हमने सोडा डाला हुआ है और दही है। मेरे को लग रहा है जिस तरह पाइनएप्पल की खुशबू आ रही है। बिल्कुल तैयार है। अब ये चाशनी मांग रहा है बिल्कुल। चलिए अब इसकी फटाफट से प्लेटिंग करते हैं। मंजू जी, सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति को टेस्ट करवाते हैं, अपने हस्बैंड को बुलाइए। ये लीजिए। लाजवाब। चलिए आप लोग भी आ जाइए, सब आ जाइए। अब देखते हैं फिलिप्स कैलोरी मीटर को क्या कहना है। So much life, so much color. जयपुर के बाजार की बात ही कुछ और। भाई साहब, क्या आइसक्रीम है आपके पास? चॉकलेट है, केसर पिस्ता है। मैं दिखाता हूँ आपको आइसक्रीम। ये लीजिए सर। हाँ, अभी दिख रही है ना आपको? क्या नाम है सर आपका? सोहन। सोहन जी, आप मेरे को दीजिए आइसक्रीम और मैं आपको देता हूँ ये रविन की लालटेन है। इसको आप धूप में रख सकते हो, धूप में रख के चार्ज कर सकते हो यहाँ पे पीछे, और दूसरा सामने से आप फोन भी चार्ज कर सकते हैं। ठीक है साहब, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम रणवीर है और ये रविन। ऐसा शहर हो, ऐसी शाम हो तो प्यार अपने आप ही हो जाता है। एंड द बेस्ट इज व्हेन यू गेट योर लव बैक। मुझे खाने के प्रति अपनी मोहब्बत जयपुर से बखूबी वापस मिली एंड आई एम स्मिटन। ऐसे ही कई सारे खाने की मोहब्बतों के किस्से देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए ऑन योर शो फिलिप्स एयर फ्रायर। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, एनर्जाइज्ड बाय रविन।